ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स, हाउ करैक्टर्स ट्रांसमिट इन ऑफस्प्रिंग फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में करैक्टरिस्टिक खसूसियात कैसे मुंतकिल होती हैं, आज वो डिस्कस करते हैं। नंबर 1 देखते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस गैमेट्स ड्यूरिंग मियोसिस, यानी कि जानदार जो हैं गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं बाय मियोसिस, मियोसिस के ज़रिए गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। और ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना वो मेल और फीमेल, ठीक है। मेल जो है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो है 46, इसी तरह फीमेल जो है उसके अंदर भी क्रोमोसोम्स है 46। अब 46 क्रोमोसोम है, ये हैं डिप्लाइड, क्या है डिप्लाइड, डिप्लाइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय 2n, ठीक है। और इसी तरह फीमेल जो है उसमें भी क्रोमोसोम्स कितने 46 हैं और 2n डिप्लाइड होते हैं, ये डिप्लाइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n से। अब मियोसिस के ज़रिए ऑर्गेनिज्म के अंदर गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, और गैमेट्स कौन से होते हैं, हमेशा मेल गैमेट्स होते हैं स्पर्म्स, और फीमेल गैमेट्स होते हैं एग, ठीक है। अब मेल से जो गैमेट्स बनेंगे वो स्पर्म बनेंगे, यानी कि मेल से जो क्रोमोसोम्स आएंगे वो 46 में से 23 आएंगे, ठीक है। मियोसिस में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो है ना रिड्यूस टू हाफ हो जाते हैं, जितने पेरेंट के अंदर है ना, जितने ऑर्गेनिज्म के अंदर है उनसे हाफ हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह फीमेल में भी नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम रिड्यूस टू 1/2, ठीक है। 46 हैं तो 23 आएंगे। अब 23 स्पर्म में है और 23 क्रोमोसोम एग में है। अब ये जो है ना 23 46 का हाफ है, तो इसको हम सिंगल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंगल एन का मतलब है हैप्लाइड। अब देखिए स्पर्म और एग, ये जो गैमेट्स हैं ये फ्यूज़ होते हैं। स्पर्म जो है एग को फर्टिलाइज करता है और उसके नतीजे में बनता है ज़ाइगोट, ठीक है। अब ये स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है और नतीजे में ज़ाइगोट बनता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में ज़ाइगोट बनता है, और ज़ाइगोट जो है ना उसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो हैं वो दोबारा डिप्लाइड हो जाते हैं। कैसे होते हैं, स्पर्म के जो 23 क्रोमोसोम हैं, इसी तरह एग के जो 23 क्रोमोसोम हैं ये फ्यूज़ होते हैं और 46 क्रोमोसोम बन जाते हैं, तो ये डिप्लाइड हो गए, ठीक है, डिप्लाइड हो गए। इस तरह इसमें डिस्कस करते हैं कि कैसे डिप्लाइड ऑर्गेनिज्म जो है वो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, हैप्लाइड गैमेट्स, और उसके बाद जो आगे जनरेशन प्रोड्यूस होगी वो भी डिप्लाइड होगी, ठीक है। अब देखिए ये जो ज़ाइगोट है ये एक सिंगल सेल है, जैसे ये एक सिंगल सेल है, स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज़ किया और ज़ाइगोट बन गया। ज़ाइगोट एक सिंगल सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। डीएनए इज़ अ कंप्लीट हेरिडेटरी मटीरियल, डीएनए के पास तमाम विरासती खसूसियात होती हैं जो कि पेरेंट्स से आती हैं।